हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अब आ भी जाएं, कितनी देर लगाएंगे? आ रहा हूँ। डालू? नहीं, तुम दो में लेता हूँ। आप तो कह रहे थे कि जितना गुस्सा मैं करके आया हूँ, अब वो कभी जरूरत नहीं करेगी कश्यप को यूनिवर्सिटी भेजने की। लेकिन उसने तो आपको बताना भी गवारा नहीं किया और भेज दी लड़की यूनिवर्सिटी। आपकी कोई अहमियत है वहां पे? ऐसी ही है वो, हमेशा से खुद सर, अपने फैसले खुद करने वाली, जिद्दी। बात भी नहीं की मुझसे और कश्यप को यूनिवर्सिटी भेज दिया। भेज दिया तो आपने कौन सा रोक लिया, जैसे आज तक किसी काम से रोक सके हो हमसे? किस काम तो से पार्टी करने वाली क्यों? बात नहीं थी। वो नौकरी नहीं करती, आपने कौन सा घर बिठा दिया? घर बिठा दूं तो सारा खर्चा जो है अपने जिम्मे ले लूं। कह तो आप ऐसे रहे जैसे अभी सारा खर्चा उस घर का उसी के पैसों से चलता हो, जैसे आप कुछ नहीं देते। सारे वक्त जो वो और उसकी बेटियां टेंशन होकर फिरती हैं ना, वो उसी की बचतों से तो होता है। हमारे ही पेट काट के देते हैं। पढ़ती हैं वो, नौकरी भी करती हैं। मुझे जिस बात का एतराज है वो मैं कहता हूँ। अब देखो ना, मुझसे पूछना चाहिए था ना उसे। बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजना है, मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। इस मामले में मैं बाप नहीं हूं। कल को शादियों का वक्त आएगा, सारे अखराजात मुझ पे डाल दिए जाएंगे, तब मैं बाप हो जाऊंगा। जी नहीं, बस मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बता देते तो हैं, उन्होंने मैं मना चेक इन कर करके देना फिर था। आपको कॉल कर लूंगी, आराम से बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं? मलेशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। रियली? बताया नहीं आपने? तुम्हारे तो dad वियना को नहीं फोन बोला कर था दिया पहले? वैसे उन्होंने भी आज तक मुझसे इस तरह सवाल नहीं किए। वियना कॉन्फ्रेंस। I'm sorry, मैं पूछ रहा था सर। जारो, तुम कभी कभी बहुत अजीब हेड होगा बातें करते हो। टिपिकल मर्दों वाली, टिपिकल स्टोनेज के मर्दों वाली कि औरत अगर कहीं जा रही है तो बताकर पूछकर इजाजत लेकर जाए, हाँ, ये सही बात बोल और रही है। मर्द जहां दिल चाहे मुंह उठाकर चला जाए। बिल्कुल सही कह रही है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, थक गया, अपने कमरे में जा रहा हूँ। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक्स। जमान, मेरा सामान गाड़ी में रखो। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कमरा में जाके सो लो। यहाँ टीवी देखते देखते आंख लग गई। खैर आप बताएं, देर होगी आज आपको? वो बस फैक्ट्री से आते आते देर होगी। तुम्हारी मामा का? माँ मलेशिया गई कॉन्फ्रेंस में। व्हाट? मलेशिया कब? 4 बजे। इसको पता ही नहीं। वापसी कब है? वापसी मुझे तो नहीं बताती थी, तो कह रही थी आपको बताया उन्होंने। हाँ, वो जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कब जा रही है। शायद सारा को बता के। सारा कहाँ? सारा कॉल पे इतनी बात तो करनी चाहिए कि मैं जा रही हूँ। वो मेरी बहू है, तब तक हम बस। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इन्फॉर्म तो करना चाहिए। वो अलग चीज है, बात करके जानी चाहिए, शेयर करके बात। शेयर करो, जाओ। बट जहाँ पे ये बोलते कि इजाजत लेके जाओ, पता नहीं घर में कोई हुकूमत थोड़ी चल रही है, बात है ना, वो गलत चीज है। परमिशन और इन्फॉर्म अलग अलग चीज है। डाल दिया मेरा। ये जाता परमिशन लेके कि मैं ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं? इन्फॉर्म कर जाए बंदा बस। ये बोलता कि मैं ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, बताओ। पूछता कैसा लगेगा बंदा? वही तो, वो पूछती कैसे लगेगी? हंसी नहीं आएगी? आओ। तुमने तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना? मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया।
खैरियत? बस मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं। इसकी कोई खास वजह? डैड, आप कभी कभार इतना अकेले रहने से बोर नहीं हो जाते? माँ की मसरूफियात की वजह से। पहले हुआ करता था, अब आदी हो गया। डैड, आई थिंक यू शुड टॉक टू माँ। आपको उनको समझाना चाहिए। मतलब ये कि वो इतनी बिजी रहती हैं, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दे दिया करें। well, I mean, she's a good person. I know, Dad, she's a good person. मेरी माँ है। I think the priorities बिल्कुल गलत हैं। Don't you think she doesn't know? शायद उनको पता नहीं है। Maybe she doesn't understand it. देखो बेटा, मैं उन कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जैसे हमारी मम्मी को समझाना है। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये राय जाहिर करना कि कौन किसको कंट्रोल करता है, ये एक अहमकाना बात है। मोहब्बत के रिश्तों में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। डैड, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो बेटा, मैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी औरत पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि उसका कसूर ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे घर में 2 बच्चे हों। तो फिर से कॉम्प्रोमाइज हो। तो कॉम्प्रोमाइज बुरी चीज नहीं। देखो, तुम्हारी माँ कोई बुरी औरत नहीं है, लेकिन अहमक जरूर है। इसे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें गंवा दी जिससे इंसान को खुशी मिलती है, लाजवाब यादें बनती है। मैंने ऐसी हमाकत नहीं की। I really admire your stamina. मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो अपनी बीवी से बहुत मसले खड़े कर देता। I wouldn't be as accommodating. What? प्रायोरिटीज की बात। एक तो मेरी किस्मत बड़ी बुरी है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती ना, वही टूट जाती है। क्या खराब हो गया आपा? घड़ी, मेरी घड़ी टूट गई, इसका स्ट्रैप निकल गया। तो अम्मी को दे मेरी भी दीजिएगा टूट गई ना, यार, ठीक मुझे। करा देंगी। यहीं पड़ी होगी। अच्छा जरा ये सवाल समझाएं मुझे ये प्लीज। रही, स्ट्रैप टूट गया। ओनू दे दे, ठीक कर देगी। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है शनीला। आसान है? आपके लिए आसान होगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा। खैर आपके लिए तो सारे सवाल आसान होते हैं ना। ले तू रख ले। बस किताबों के सवालों का हल और है। मैं क्या करना है यार, इसका मेरे को दे रहा जिंदगी है। की दुनिया। वेल्डिंग करता है, और स्ट्रैप वेल्डिंग होता है। दिमाग खराब है तेरा। हो गया इतनी जल्दी? थैंक यू। जरूर, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखने को कहा था तुम्हें, ये तुम किसका देख रहे हो? कशफ मुर्तजा। Too bad, Zaru. Why did I not get an A this time? You need to read your own assignment, not Kashif's. बुरा काम तो नहीं किया, सिर्फ यही देख रहा था कि ऐसी क्या चीज़ है उसकी असाइनमेंट जिसकी वजह से आपने उसको ये दिया। देख लिया? तो दोस्तों, इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।